नमस्कार। अगर हम बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के गानों की, गीत-संगीत की बात करें तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं पुरानी फ़िल्मों के 70 और 80 के दहाके की फ़िल्मों के जो गाने हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ये गाने अ, अपनी तरफ से मोटिवेशनल गाने हैं, हमें ज़िंदगी से भरते हैं, ज़िंदगी में आशा और संघर्ष का प्रतीक है ये गाने। बहुत सारे गाने हैं जो कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश और बहुत सारे और सुरीले जो बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के गायक थे उन्होंने गाए हैं। इन सभी गानों में से कुछ गाने बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं दिल के, जो हर एक को लगते हैं कि ये गाना तो उनसे ही संबंधित है। इनमें से एक ही गाना है ऐसा गाना जो कि ज़िंदगी के सही मायनों में अर्थ बताता है। ये गाना है फ़िल्म परिचय से लिया गया हुआ, अदाकार जितेंद्र के ऊपर फ़िल्माया गया था ये गीत और किशोर कुमार जी की खूबसूरत और मनमोहक अंदाज़ में इस गाने को गाया गया था। और इस गीत में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन जी ने और इस खूबसूरत गाने को लिखा था गुलज़ार साहब ने। और ये गाना कोई और नहीं बल्कि परिचय फ़िल्म का ही वही गीत जिसमें जितेंद्र इंसान को चलते रहने की निष्काम संघर्ष करते रहने की एक प्रेरणा देते हैं। ये गाना है, इसके बोल हैं, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस गाने को गाया है किशोर दा ने और बहुत सारे खूबसूरत लफ्ज़ हैं, बहुत सारे खूबसूरत शब्द हैं इस गाने में जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल को छूते हैं। इस गाने में ही एक लाइन है कि एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ-साथ राह मुड़ गई। तो इस तरह बहुत ज़्यादा मतलब डीपली बहुत ज़्यादा गहराई से हमें मतलब समझाते हैं ज़िंदगी के। देखिए ये जो गीत होते हैं बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के, ये जब भी कभी-कभार किसी गली नुक्कड़ पर बजते हैं, तो उस टाइम पे जो सामने लोग होते हैं जो जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं रास्ते पे, सड़क पर, जब उनके कानों में ऐसे गानों की आवाज़ सुनती है, तो एक बार तो इंसान ऐसे उसका मन करता है कि खड़ा होकर ये गाना सुनता ही रहे, क्योंकि इतने मीनिंगफुल होते हैं ये गीत। और 80 और 70 के दशक के तो स्पेशली गाने थे ही इतने मीनिंगफुल और ऐसे गाने ज़िंदगी में बहुत सारे टूटे हुए दिलों को हौसले से भर देते हैं। क्योंकि इन गीतों में जो मधुरता है, जो मिठास है, जो असलियत है ज़िंदगी की वो दिखाई गई है और ऐसे गाने जो हैं आजकल तो बनते ही नहीं हैं, लेकिन उन ज़माने में बनते थे जब हमारे पास किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जैसे बहुत ही ज़्यादा सुरीले, बहुत ही ज़्यादा मधुर गायक थे और गुलज़ार साहब जैसे गीत लिखने वाले, आनंद बख्शी जैसे, ख़याम जैसे महान गीतकार थे हमारे पास। आज के गीतकार भी अच्छे हैं, लेकिन उस ज़माने की तो बात ही कुछ और थी। और ये गाना जितेंद्र पर जिस तरह फ़िल्माया गया, जिस तरह जितेंद्र ने इस गाने के फ़िल्मांकन के दौरान अदाकारी की, वो भी कमाल की थी। जितेंद्र बिल्कुल यथार्थ लग रहे थे और ज़िंदगी के अर्थ समझाने में सक्षम भी रहे थे। और किशोर कुमार जी की तो आवाज़ में है ही इतना जादू कि वो हर गीत में अपनी एक जान फूँक देते हैं हर गीत में और इस गीत में भी उन्होंने ऐसा ही किया और आज भी ये गीत सुनने वालों को बहुत मधुर, बहुत जो है एक तरह का अर्थ भरपूर लगता है क्योंकि ज़िंदगी के मायने तो हर जनरेशन में, हर सदी में वैसे ही रहने हैं। ज़िंदगी जीने का हमारा नज़रिया तो वैसा ही होना चाहिए। चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है और यही ये गाना समझाता है कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हर कोई मुसाफिर है और हर किसी को चलते रहना है, रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं बल्कि चलते रहने का और संघर्ष करने का नाम ही ज़िंदगी है। यही शिक्षा देता है ये गीत। अगर आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।